अगर आपको भी चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर के दौरान नोटिस मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका नाम तुरंत वोटर लिस्ट से काटा दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। अगर आप समय पर जवाब देते हैं और सही दस्तावेज जमा कर देते हैं तो आपका नाम पहले की तरह मतदाता सूची में बना रह सकता है। अब सवाल है कि ये नोटिस आखिर किन लोगों को मिल रहा है। दरअसल दिल्ली में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ किसी मतदाता का पुराना रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। कहीं पता बदल चुका है तो कहीं गणना प्रपत्र भरते समय कोई जानकारी छूट गई है या गलती हो गई है। ऐसे मामले में चुनाव कार्यालय की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है ताकि संबंधित व्यक्ति अपना पक्ष रख सके। ऐसे में सबसे जरूरी बात ये जानना है कि अगर नोटिस आ जाए तो आपको करना क्या है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ ऑफिस ने इसके लिए 12 अधिकृत दस्तावेज तय किए हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई एक दस्तावेज है तो आप उसे दिखाकर नोटिस का जवाब दे सकते हैं और अपना नाम वोटर लिस्ट में बनाए रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये दस्तावेज कौन कौन से हैं। अगर आप सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी पीएसयू में कर्मचारी रहे हैं या पेंशन भोगी है तो आपका पहचान पत्र या पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ मान्य होगा। इसके अलावा 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार, बैंक, डाकघर, एलआईसी या किसी सरकारी उपक्रम की ओर से जारी पहचान पत्र या कोई आधिकारिक दस्तावेज भी स्वीकार किया जा सकेगा। आप जन्म प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट, किसी मान्यता प्रमाण पत्र, बोर्ड या विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकारी प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी या एसटी का जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी से जुड़ा दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज पारिवारिक रजिस्टर या फिर सरकार की ओर से जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र भी जमा करा सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड भी एक विकल्प है। हालांकि आधार को लेकर निर्वाचन आयोग के पहले से जारी दिशा निर्देश लागू होंगे और कुछ मामलों में अतिरिक्त जांच की जा सकती है। अब बात उन लोगों की जिनके मामले सामान्य से अलग हैं। अगर आपके माता पिता विदेशी नागरिक हैं तो आपको उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की कॉपी भी जमा करानी होगी। अगर आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है तो विदेश में मौजूद भारतीय दूतावास या उच्चायोग की ओर से जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा। और अगर आपने बाद में भारतीय नागरिकता हासिल की है तो नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र भी जमा कराना जरूरी होगा। अब आपको दिल्ली में चल रहे एसआईआर अभियान का ताजा अपडेट भी बता देते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के मुताबिक राजधानी में अब सिर्फ करीब 1.5% मतदाता ऐसे बचे हैं जिन तक गणना प्रपत्र पहुंचना बाकी है। दिल्ली में कुल 1,45,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें से 99% से थोड़ा कम लोगों तक गणना प्रपत्र पहुंच चुका है। बीएलओ लगातार घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं और उन्हें वापस भी जमा कर रहे हैं। वहीं ऑनलाइन फॉर्म भराने में भी कई लोगों की अच्छी भागीदारी देखने को मिल रही है। अब तक करीब 17,65,000 से ज्यादा मतदाता ऑनलाइन अपनी गणना प्रपत्र भर चुके हैं। तो अगर आपके पास भी चुनाव कार्यालय से कोई नोटिस आया है तो उसे हल्के में लेने की गलती मत कीजिए। समय पर जवाब दीजिए, जरूरी दस्तावेज तैयार रखिए और तय समय के भीतर उन्हें जमा करा दीजिए। इससे आपका नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहेगा और मतदान के समय आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और जान पहचान के लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी एक व्यक्ति के काम आ जाए जिसे इस समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कई और लोगों तक भी पहुंचाएं।